जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन हुआ है और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, इसको लेकर बदायूं के दातागंज विधानसभा में भी सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। यहाँ के सपा के दिग्गज नेता प्रेमपाल सिंह यादव के साथ तमाम सपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसडीएम यानी कि तहसील में पहुंचे और एसडीएम के लिए उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने तमाम जो घायल छात्र छात्रा हुए हैं जिन पर लाठीचार्ज किया गया था उनकी जांच की मांग की है। और इसके साथ ही जो रामपुर में यूनिवर्सिटी है जिस पर बुलडोजर एक्शन होना है उसको लेकर भी तमाम तरीके से चर्चाएं हुई। हमारे साथ यहाँ पर सपा के पूर्व प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे कि किस चीज़ को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। जी, आज आप ने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा तो क्या मांगे हैं आप? सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ जनता के बीच में आपके द्वारा पहुंची। दूसरी चीज़, जो हमारे क्रांतिकारी यूथ लोग हैं जिन्हें सबने सहयोग करा, जिन्होंने समय दिया, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन जो हिंदुस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं जंतर मंतर पर, जो छात्र हमारे हैं जो तैयारी करते हैं नीट की, घर से पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, अगर जब पर्चा का लीक होता है तो ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति के लिए माननीय एसडीएम साहब के द्वारा ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यही हमारी मांग है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून बने जो नीट या किसी का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीक हो तो जो भी उसमें दोषी हो उनके कठोर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री आप ले लो, इन्हें नौजवान से, छात्रों से, किसानों से, किसी से न कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, हिंदुस्तान के किसी लोगों से नहीं मतलब है। भाजपा ने एक ही पल्ला झाड़ लिया है कि जैसे लीक हुआ था उसके कुछ समय के बाद पेपर दोबारा से करा दिया गया है। देखिए, ये बहरूपिया पार्टी है, आप सब लोग जानते हैं। प्रभु श्री राम को इन्हें नहीं छोड़ा तो अनुमान लगाइए आप, ये हिंदुस्तान को किसको छोड़ देंगे। ये वोट चोरी करते हैं, चाहे बंगाल में आपने देखा होगा तो बिहार में भी देखा होगा। प्रभु श्री राम की आस्था पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व के लोगों की है। जिन लोगों ने उसमें सहयोग करा होगा, मेरा तो अनुमान है जो बताया लोगों ने, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए उस मंदिर से चोरी हुआ है। तो मोदी को और योगी को इस पर विचार करना चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि प्रभु श्री राम के नहीं हो सकते तो ये किसी के नहीं हो सकते। मैं देख रहा था आपके पीछे तमाम स्लोगन थे जिसमें रामपुर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है। देखिए, जो रामपुर में यूनिवर्सिटी है वो माननीय आजम खान ने बड़ी मेहनत से, बड़ी त्याग से इस हिंदुस्तान के नौजवानों के हाथ में कलम पकड़ने का जो काम करा था। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो कलम ये छीन के हिंदुस्तान के नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहती है, जिससे ये कोई नौजवान अपना हक नहीं मांग पाए। भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्होंने एक जो यूनिवर्सिटी बनाई है रामपुर के अंदर, उसमें सभी जाति धर्म के लोग पढ़ने जाएंगे। ऐसा तो है नहीं अगर मुसलमान ने बनाई तो मुसलमान ही जाए उसमें, बताइए। ये किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, ये अहंकार में है। जनता ने, नौजवानों ने मन बना लिया है और मौका मिला तो हम भी जंतर मंतर पर सभी लोगों के सहयोग से जाएंगे और जो भी हम लोगों को सहयोग हुआ समाजवादी को वो पूरा सहयोग करेंगे। ये आप भी एक युवा हैं, नौजवान, आज आप आए हैं इसमें शामिल होने, क्यों आए हैं? मैं माननीय हमारे बड़े भाई श्री अवनीश यादव जी के नेतृत्व में अपने जो हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के साथ जो दुष्व्यवहार हुआ, जो लड़कियों के साथ हुआ, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसे कहना बहुत असहज हो जाएगा। एक लड़की आगे भाग रही है, पुलिस वाला उसके पीछे बैत मार रहा है जैसे हम किसी भैंस पे बैत मार, ये करा है। तो हम सब युवा मिलके हमारे बड़े भाई युवाओं की शान अवनीश भैया के साथ आज ज्ञापन दिया है महामहिम के लिए। अगर इस पर कुछ नहीं होता है तो फिर हम भैया के साथ नेतृत्व में जनता मंतर जाएंगे, जिले में और प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और हम चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें। नहीं देंगे तो भैया के नेतृत्व में हम आगे फिर और आगे बढ़ के कार्य। इस पूरे प्रकरण में आप धर्मेंद्र
प्रधान को दोषी मानते हैं या सरकार का विरोध? नहीं, नैतिक जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, वही संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय उनके पास है। वैसे तो मुखिया को देना चाहिए, मुखिया तो बोल ही नहीं रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट कहाँ दिया उन्होंने? रात 1:30 बजे करीब उन्होंने अपना एक इंस्टाग्राम पे बाइट दी, बस उसके बाद कहाँ बोले हैं वो? उनकी हिम्मत ही नहीं है। आप देखिए ना, छात्र गेट पे खड़े हैं और मुखिया पीछे गेट से भाग गया। अगर दम है, 56 इंच की छाती बोलते हैं, अगर है तो गेट पर जाते, युवाओं से बात करते, युवा वापस आ जाते। युवा मांग क्या रहा है? युवा कोई कुर्सी थोड़ी मांग रहा है उनकी। युवा सिर्फ उनसे ये मांग रहा है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको बस एक इस्तीफा दे दीजिए। और देखिए कितनी छोटी मांग है, कोई विशेष मांग भी नहीं है कि फांसी दे दो या कुछ कर दो, सिर्फ एक इस्तीफा। कि जिस तरीके से सोशल साइट पे तो छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी देशद्रोही घोषित करना। देखिए, हमने एक ही चीज़ आपको बताई है कि जब जब युवा बाहर निकला सड़क पे, तब तब हिंदुस्तान के अंदर बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की इतनी मानसिकता खराब है, इतनी मानसिकता खराब है, जो लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, ये किसी की हमदर्द नहीं है। और मेरी पूरी सहानुभूति, पूरी हमदर्दी, जो लोग इस उसमें शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बस मेरी यही अपील है कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये बदलाव करके ही मानेंगे, ये उन्होंने ठान लिया। ये हमारे साथ सपा के पूर्व प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह यादव थे, जो युवाओं के लिए को लीड करते हैं यहाँ पर, और युवा बड़ी संख्या में इनके साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर आज ये तहसील पहुँचे। यहाँ पर हमारे साथ सपा के दिग्गज नेता और यहाँ से 2 बार विधायक रहे प्रेमपाल सिंह यादव जी हैं, इनसे भी इसी मामले में बात करेंगे। जी, जिस तरीके से आपने आज ज्ञापन सौंपा है, एक तरफ सोशल साइट पे सोनम वांगचुक हैं और जो छात्र छात्राएं हैं, उनको सोशल साइट पे जो भाजपा के लोग हैं वो विलेन की तरह दिखा रहे हैं कि देशद्रोही है ये। देखिए, भाजपा वाले क्या नहीं दिखा सकते हैं, ये हर व्यक्ति जानता है। मैंने एक ही बात कही आपसे कि महा झूठा है, महा मक्कार है, सही बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर उनके बच्चे होते और उनके साथ ये घटना होती, तब वे सोचते कि हमें क्या करना चाहिए। नीचे ऊपर है नहीं, कुछ नहीं, खाली है ना। तो चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे लड़कों के साथ हो, चाहे लड़कियों के साथ, वो बदतमीजी हुई है। जो माननीय डिम्पल यादव जी ने उनको जाकर वहाँ पानी भी पिलाया है, उनको देखरेख भी की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच गए तो इसमें समाजवादी पार्टी गुंडा हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सहानुभूति, उनकी मदद करने काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग महा झूठा हैं और महा मक्कार हैं। उनसे जो कुछ ना पूछो वो ठीक है। मैं मीडिया वालों से और निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता को, नौजवानों को, छात्रों को बचा लो। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। क्या लगता है कि लगातार संख्या जंतर मंतर पे बढ़ रही है? बढ़ रही है, बढ़ेगी। ये किसी के संगठन की संख्या नहीं है, किसी की पार्टी या दल की संख्या नहीं है। ये संख्या है जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लोग वहाँ खड़े हैं और दिन पे दिन वहाँ से आ रहे हैं। कुछ लोग गांव के ऐसे बेचारे हैं जिनके बच्चे यहाँ एडमिट हैं। आप उनको दबा लेंगे, आप उनको जाने नहीं देंगे, लेकिन भाई गांव में जब पहुँचेंगे तो गांव में चिंगारी छूटेगी और वो चिंगारी को कोई रोक नहीं सकता है। अब हर जगह ये चर्चा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि इस समय जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं नेता। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या थे और क्या हो गए। ये देखना चाहिए ना। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, अगला कदम क्या होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी का जो निर्देश होगा। देश में जो राजनीति है वो एचएम पे यानी हिंदू मुस्लिम पे हो रही है या फिर मुद्दों पर भी बात होती है? ये तो हमारा मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे कहते हैं 80-20 का नारा देते हैं। क्यों देते हैं 80-20 का नारा देते हैं? मोदी जी कहते हैं कि हम 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। आप 140 करोड़ में देश के छात्र नहीं आते हैं क्या? छात्राएं नहीं आते हैं क्या? नौजवान नहीं आता है 140 करोड़ में? किसान नहीं आता है? सभी लोग 140 करोड़ में आते हैं। लेकिन अन्याय की जब लड़ाई लड़ी जाती है, उसका विरोध होता है तो सुनने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि सरकार ने कभी शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार पे बात की है इन सालों?
पिछले समय का आप 10 साल के टीवी चैनल उठा के देख लीजिए। अगर बीजेपी का कोई नेता, बीजेपी का कोई पत्रकार, बीजेपी का कोई मीडिया प्रभारी किसी छात्र के हित की बात करता हो, किसी बच्चे की योग्यता के बारे में बात कर रहा हो, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करता हो, तो बताइए केवल हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है देश के अंदर, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही। अगर जंतर मंतर की बात करें तो सभी धर्म के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र, कोई किसी को धर्म नहीं होता है, शिक्षा किसी का कोई धर्म नहीं है, चिकित्सा किसी का धर्म नहीं है, ये सभी के हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। मेरा ही बच्चा हो सकता है, आपका ही बच्चा हो सकता है, आप सामने वाले खड़े हो, मीडिया के लोग खड़े हो, आपके ही बच्चे हो सकते हैं। जब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो समझ लीजिए पूरे देश के साथ अन्याय हो रहा है। ये सर प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। जब 22 दिन से धरने पर बैठे हुए थे छात्र, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं निकल के आए? उनका पार्टी का कोई आदमी क्यों नहीं निकल के आया? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देश में इतना खराब काम हुआ है, इतना गलत संदेश गया है कि मैं तो कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है, वो दिल्ली से लेकर गांव, गलियारों और कस्बों, शहरों तक पहुंच चुका है। अब युवा जो यहाँ हैं वो भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए लगातार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं।